आज हम बात करेंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हवाले से कि इस्लाम में इसकी क्या नौइयत है, और इसी तरह से जो एक पिग का, जो सूअर का हार्ट जो है इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया, उसकी क्या हैसियत है। तो सबसे पहले यूजली जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो इंसान और इंसान यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट होता है। यूजुअली वो एलो ट्रांसप्लांटेशन होता है। मतलब ये कि जो आइडेंटिकली, मतलब जो दो इंडिविजुअल्स, दो लोग मतलब आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे से, यानी कि वो ट्विंस नहीं है, जुड़वा नहीं है, तो उनके बीच में जो मतलब ट्रांसप्लांट होता है, मतलब एक शख्स से दूसरे शख्स के अंदर कोई एज़ा ऑर्गन डालते हैं, तो इसको एलो ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। तो यूजुअली इसी तरह का ट्रांसप्लांट देखा जाता है। और सबसे कॉमन आज के टाइम में ऑर्गन है किडनी, और इसी तरह से लिवर। तो ये बहुत आम हो चुके हैं ये ट्रांसप्लांट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंसान से इंसान। तो किडनी तो एक ज़िंदा शख्स भी जो है दूसरे शख्स को दे सकता है किडनी, क्योंकि एक इंसान एक किडनी के ऊपर सर्वाइव कर सकता है। बाज़ कैडावरिक ट्रांसप्लांट होते हैं, मतलब जो मतलब किसी की ब्रेन डेथ हो चुकी है या किसी की मौत ही वाक़ हो गई, ब्रेन डेथ हो गई, तो उनसे जो है एज़ा लेके, ऑर्गन लेके वो मतलब एक ज़िंदा इंसान जिसको ज़रूरत है उस ऑर्गन की, तो उसमें ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इस्लामिकली इसकी क्या नौइयत है। तो इस्लामिकली ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना ये बिल्कुल परमिसिबल है, अगर चेके मतलब वो जो इंसान जो मतलब अगर ज़िंदा है वो दे रहा है तो उसकी जान न चली जाए। जैसे कि एक ज़िंदा इंसान हार्ट तो नहीं दे सकता, क्योंकि हार्ट के ऊपर वो ज़िंदा है, वो अपना हार्ट देगा तो वो मर जाएगा। तो ये मतलब इस तरह से वो किडनी दे सकता है वगैरह। तो इस तरह के ट्रांसप्लांट ज़िंदा इंसान दे सकता है, वरना जो इंसान जो फौत हो गया है, तो उससे जो है हम कैडावरिक ट्रांसप्लांट, मतलब उससे ऑर्गन निकाल के हम दूसरों को दे सकते हैं, मतलब जो ज़िंदा हैं जिन्हें ज़रूरत है। तो एक उसूल है जो हमें समझना ज़रूरी है, जो कि कुरान में अल्लाह ताला ने कई जगह बताया। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह बकरा में सूरत नंबर 2 आयत नंबर 173, इसी तरह से सूरह मायदा में सूरत नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह अनाम में सूरत नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल में सूरत नंबर 16 आयत नंबर 115। ये अल्लाह ने उसूल दिया, अल्लाह ने बताया कि क्या चीज़ हराम है। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंज़ीर वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि अल्लाह ने फरमाया कि हराम, मतलब अल्लाह ने इन चीज़ों को हराम किया है बस तुम पर, क्या कि इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता, मरा हुआ खाना, और दम, खून, और मतलब खिंज़ीर का गोश्त, और इसी तरह से अल्लाह ने वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि अगर किसी मतलब खाने के ऊपर अल्लाह के अलावा किसी गैरुल्लाह का नाम, तो इन खानों को अल्लाह ताला ने मतलब हराम करार दिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक उसूल दिया। वो उसूल क्या है कि अल्लाह ने फरमाया कि फ़मानित्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्मा अलैह। लेकिन अगर कोई मजबूरी के अंदर, लाचारी की हालत में अगर कोई है, मतलब उसका इरादा मतलब हद से गुज़रने का नहीं है, उसका सरकशी का उसका इरादा नहीं है, हद से आगे बढ़ने का इरादा नहीं है, मजबूरी के अंदर अगर चेके कोई मतलब इन चीज़ों को खाता है या मतलब इस तरह के मतलब काम करता है जो कि एक्चुअली में हराम है जो चीज़, लेकिन मजबूरी के तहत, मजबूरी में आकर, लाचारी में आकर उसका इरादा हक़ से मतलब हद से गुज़रने का नहीं है, सरकशी का नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया फ़ला इस्मा अलैह, तो कोई गुनाह नहीं है उस पर। तो ये एक उसूल है। वो उसूल ये है कि अगर लाचारी के अंदर, मजबूरी के अंदर अगर किसी को इस तरह से मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि हराम है गरचे, लेकिन इंसान मजबूरी के अंदर वो हलाल चीज़ भी, मतलब वो हराम चीज़ भी वो परमिसिबल, हलाल हो जाती है। तो ये एक उसूल है। तो इसी उसूल के तहत हमें इन चीज़ों को देखना है। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जहाँ तक बात है, मैन टू मैन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक इंसान से आप अगर दूसरे इंसान के अंदर उसको ट्रांसप्लांट करते हो तो इसमें कोई मतलब इसमें कोई मसले की बात नहीं है। जहाँ तक की बात है कि मतलब इंसानी मतलब जसद की हुर्मत की बात है, तो आज के टाइम में हम देखते हैं कि सर्जरी करना, और ये मतलब ये कोई इंसान की मतलब उसको म्यूटिलेट करना नहीं है। ये मतलब अगर कोई सर्जरी करवाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी को कोई किडनी प्रॉब्लम है, किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम है, तो यूजुअली लोग सर्जरी करवाते हैं। तो इसको ये म्यूटिलेशन के अंदर नहीं आती है चीज़, मतलब कि आप अपने जिस्म को बिगाड़ नहीं रहे, मतलब उसकी बेहुरमती नहीं इसको माना जाता। तो इसी तरह से अगर कोई मतलब इंसान मतलब अपने एज़ा, अपने ऑर्गन किसी को देता है उसकी जान बचाने के लिए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, म्यूटिलेशन के अंदर नहीं आएगा। ये जिस्म की बेहुरमती इसको नहीं माना जाएगा,
उसको म्यूटिलेशन नहीं माना जाएगा। इसी तरह से कोई डेड बॉडी मतलब कोई इंसान फौत हो चुका है, वो अगर मतलब ये वसी किसी को अलाउ करता है, उसकी इजाज़त है इसके लिए कि वो अपने उसको ट्रांसप्लांट कर रहा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चाहे वो हार्ट हो या जो भी दूसरे ऑर्गन्स हैं तो उससे लिए जा सकते हैं ये। और इसको एक यूजुअली लोग इसको अच्छे ही नज़र से देखते हैं, इसको अच्छा काम माना जाता है। एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसके अच्छा काम मानते हैं वो कि ऑर्गन डोनेशन। तो बहरहाल किसी की जान बचाने के लिए इस तरह से ऑर्गन डोनेट करना इसकी इजाज़त है, लेकिन गर्चे के वो शख्स इजाज़त दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरह से लिविंग पर्सन कोई ज़िंदा इंसान भी देता है तो यहाँ पर कोई म्यूटिलेशन का सवाल नहीं है बॉडी का। तो क्योंकि लोग यूजुअली होता है कि भाई बॉडी को हम अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को उससे मतलब एक इंसान से लेकर एजा दिया जाता है तो उसको वो ये म्यूटिलेशन के अंदर नहीं आएगा, ये जिस्म की बेहुरमती के अंदर नहीं आएगी ये चीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये बेहुरमती नहीं है। और जहाँ तक मजबूरी की बात है कि इंसान जान बचाने की मजबूरी होती है, इस तरह से बाज़ फ़ुक़हा यहाँ तक कि इमाम शाफ़ी से आता है कि वो फरमाते हैं कि अगर किसी मतलब कोई अगर मरने वाला हो भूख से यहाँ तक के, तो उसके लिए दूसरे इंसान का गोश्त खाना तक जायज़ हो जाएगा। यानी कि मतलब अगर कोई मरने की हालत में भूख से, तो वो दूसरे इंसान का भी गोश्त खा ले। इस तरह की बात भी आती है मतलब फ़ुक़हा की तरफ से, ये इमाम शाफ़ी से फ्रॉम अल-मुग़नी। तो इस तरह की बात यहाँ तक के बास किताब मतलब फ़िक़्ह के अंदर ये भी आता है किताबों के अंदर। मान लीजिए कि एक हामिला औरत है कि जिसके पेट में बच्चा है और वो इंतकाल कर जाती है वो औरत, तो यहाँ तक कि मतलब फ़िक़्ह की कुतुब के अंदर आता है कि उसका पेट चाक करके मतलब काट करके उसमें से आप बच्चा निकाल सकते हैं। मतलब ये म्यूटिलेशन के अंदर नहीं आएगा, ये बेहुरमती के अंदर नहीं है जहाँ तक कि दूसरी इंसान की जान बचाने का सवाल हो। तो यहाँ से क्लियर है कि मैन टू मैन ट्रांसप्लांट इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये अलाउड है। और अब हम बात करेंगे जहाँ तक कि जो एक पिग का जो ये सूअर का जो दिल है जो ट्रांसप्लांट किया गया है इंसान के अंदर, तो इसकी क्या नौइयत है। मैन टू मैन तो हमने बात कर ली, जिसको एलो ट्रांसप्लांट बोलते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान के मतलब अंदर एक ऑर्गन को मतलब ट्रांसप्लांट करना डालना, तो इसको एलो ट्रांसप्लांट यूजुअली बोलते हैं। और इसी तरह से जहाँ बात आती है दूसरी स्पीशीज़ से, यानी कि किसी जानवर के एज़ा को इंसान के अंदर डालना, तो इसको बोलते हैं जीनो ट्रांसप्लांट। तो ये जीनो ट्रांसप्लांटेशन यूजुअली जो एक्चुअली में जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो यूजुअली इसके अंदर सूअर ही रिसर्च का सब्जेक्ट है इसके अंदर। और सूअर ही ऐसा जानवर है कि जिसकी जो जीनोम है, जिसके जो मतलब जीनोम जो उसका कहना चाहिए कि जो उसकी इंफॉर्मेशन है डीएनए की, वो पूरी मैप कर ली गई है वो मतलब पिग की, और कहाँ वो मुख्तलिफ है इंसान से, उसके अंदर चेंजेस करके उसको उसके एज़ा को इंसान के अंदर कॉम्पेटिबल के वो इंसान के अंदर सही से फिट हो जाए, इंसान की बॉडी उसको रिजेक्ट ना करे। तो इसके ऊपर सालों से मतलब रिसर्च चल रही है, और अब आके पहला जो है सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हुआ है जिसको हम जीनो ट्रांसप्लांट बोलते हैं। यानी कि सूअर का जो दिल है वो इंसान के अंदर डाला और इंसान की बॉडी ने उसको एक्सेप्ट किया है अभी तक। तो ये पहला केस ऐसा हुआ है मतलब कि जहाँ पर जीनो ट्रांसप्लांटेशन का, जहाँ पे दूसरे जानवर का, यहाँ पे जानवर कौन है, सूअर। तो यूजुअली जब सूअर की बात आती है तो सूअर का गोश्त खाना जैसे ये है कि इस्लाम के अंदर तो हराम है, और सूअर एक मतलब जिसको एक बाज़ फ़ुक़हा है इसको नजिस मानते हैं, सूअर को भी और कुत्ते को भी, इस तरह से इसको इम्प्योर यानी कि मतलब नापाक जानवर इसको मानते हैं। बट अपने आप में देखना चाहिए, समझने वाली बात है ये कि अपने आप में ज़ात के एतबार से ये नजिस नहीं है कि हम ये कहें कि इसकी ये ज़ात के एतबार से नजिस है, गंदा है, ऐसी बात नहीं है। बट हाँ, ये जिस माहौल में रहता है, जो इसकी हरकत होती हैं, तो वो जो है मतलब इम्प्लाई करती हैं मतलब नजासत, वो हमें नजिस दिखती है, तो इसी वजह से इसको नजिस के तौर पर लिया जाता है इस जानवर को। तो इसलिए जो है इसको यूजुअली मतलब इसके टच होने से, इसका नाम लेने से लोग इस तरह से कतराते हैं। हालांकि खंजीर का जो वर्ड है इस कुरान के अंदर कई जगह आता है, जैसा मैंने अभी शुरू में बताया, तो जहाँ पे अल्लाह हुर्मत बताता है कि लहमुल खंजीर, तो यहाँ पे खंजीर का वर्ड आता है कई जगह, कुरान में 4 जगह आता है, तो ये वर्ड आता है कुरान के अंदर। तो इसका नाम लेने से भी बाज़ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे नाम ले लिया तो खाना मकरूह हो गया, इस तरह की बातें करते हैं। तो इस तरह की एक नजासत इस जानवर के साथ अटैच है लोगों के माइंड के अंदर। तो अपने आप में ये जानवर
मतलब जैसे मैंने बताया कोई मतलब अपने आप में जानवर नजिस नहीं है, लेकिन हाँ उसकी हरकत और जिस माहौल में वो रहता है उसकी वजह से इसको नजिस समझा जाता है। बहरहाल रही बात जहाँ तक कि इसका एज़ा ट्रांसप्लांट किया गया इंसान के अंदर, तो इसकी क्या है हैसियत है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि फ़मानी तुर्रा गैरा बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैह, उसूल यही रहेगा कि अगर मजबूरी में लाचारी में इंसान की ख्वाहिश ये नहीं है कि वो हद से मतलब आगे बढ़े या सरकशी करे, तो उस पर गुनाह नहीं है, उसूल यही है। लेकिन देखना चाहिए कि जब जहाँ तक बात है इसकी, देखिए जो लोग रिसर्च जो इस फील्ड में हैं तो यूजुअली वो लोग मतलब मुस्लिम नहीं थे, ठीक है, जो इसमें आगे रिसर्च को बढ़ा रहे थे, तो उन्होंने जो रिसर्च सब्जेक्ट लिया यूजुअली वो सूअर को ही लिया, वो पिग को ही लिया, और उसी पे ये रिसर्च क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है और उन लोगों को इससे वो नहीं है कि ये मतलब इस्लामिकली मतलब प्योर है या नहीं है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। और ये सूअर ऐसा जानवर है जिसकी जीनो मतलब जो मैपिंग है इसकी हो चुकी है, और मतलब इस वजह से उन्हें पता है कि कहाँ पर क्या चेंजेस इसके अंदर किए जाएं कि ये इंसानी मतलब जिस्म से कॉम्पैटिबल हो जाए, कि जिस्म इसको कबूल करे इसके एज़ा को। तो इस तरह के चेंजेस उसके अंदर करके इस हार्ट को जो है ट्रांसप्लांट किया गया। तो जिन लोगों ने इस पर रिसर्च करी उन्होंने इसी को चुना, मतलब सूअर को चुना, और इसी वजह से मतलब इसको ट्रांसप्लांट मतलब जब मतलब ये सब्जेक्ट रहा है मतलब रिसर्च का जीनो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर, कि जहाँ पर एक जानवर का जो एज़ा है इंसान के अंदर दाखिल किया गया, तो ये पिग पर ही इसकी रिसर्च रही है, तो इसी तरह से उसी का एज़ा, तो उसूल वही है फ़मन तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैह। तो ये अल्टीमेटली इंडिविजुअल की चॉइस रहेगी कि अगर किसी की ऐसी हालत होती है और कि वो उसको ये नौबत आ जाए तो कि वो ले सकता है या नहीं, तो मजबूरी में उसूल यही रहेगा फ़मन तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैह, कि अगर मजबूरी में इंसान करता है तो मतलब उस पर गुनाह नहीं है। तो इसी तरह से देखा गया। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि अगर मतलब हम दूसरा जानवर क्यों नहीं यूज़ कर सकते, जैसे कि कोई मतलब गोट या कोई और मैमल जिसके ऊपर रिसर्च मतलब की जाती, तो मतलब बस यही चीज़ है कि ये टेस्ट का सब्जेक्ट और एनिमल्स नहीं है। जैसे अगर एप्स को ले लिया, मंकीज़ ले लिए, या मतलब गोरिल्ला वगैरह इस तरह के चिंपैंजीज़, और क्योंकि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं और इस वजह से तो टारगेट मतलब जो रिसर्च का है वो सूअर ही रहा है। इस वजह से जब ये सक्सेसफुल हुई तो ये जीनो ट्रांसप्लांट जो है सूअर से ही इंसान के अंदर किया गया है, तो ये वजह है इसकी। और इसी तरह से इस्लामिकली यही उसूल होगा कि अगर किसी को, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो कोई और ऑप्शन हो, अगर मतलब ऐसा है कि या फिर वही कैडावरिक ट्रांसप्लांट वो ले सकता है, अगर ये ऑप्शन मिलता है तो ये ले सकता है। लेकिन अगर कोई और जानवर का हमारे पास ऑप्शन नहीं है जिसको हम हलाल कहेंगे, तो ये एज आ लास्ट रिसोर्ट जो है इंसान जो है ले सकता है। तो हमें खुले दिमाग से बात को समझना चाहिए, और यह है कि अगर एज अ लास्ट रिसोर्ट इंसान की अगर उस चीज़ से जान बचती है तो फ़मन तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन फ़ला इस्म अलैह। तो इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला अगर मजबूरी के तहत एज अ लास्ट रिसोर्ट मतलब मजबूरी के अंदर आखिरी उसके अंदर इंसान अगर इस्तेमाल करता है तो फिर उस पर गुनाह नहीं होगा। तो यही उसूल है कि जब तक हमें कोई अल्टरनेटिव नहीं मिलता, और आने वाले टाइम में एक चीज़ और बात है, रीजनरेटिव मेडिसिन जहाँ तक है, मतलब इंसान के ही सेल्स को यूज़ करके, स्टेम सेल्स को यूज़ करके आने वाले टाइम में हो सकता है लैब के अंदर ही ऑर्गन्स बना लिया जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जो ऑर्गन्स हैं, जो एज़ा हैं, वो लैब के अंदर बनाए जाएं इंसान के स्टेम सेल्स से। स्टेम सेल्स होते हैं इंसान के अंदर जिससे हर तरह का मतलब ऑर्गन बन सकता है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है फ्यूचर के अंदर, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं उन ऑर्गन्स को। तो ये चीज़ है, जब तक ये है कि एक मतलब जो अभी ये इस तरह के अल्टरनेटिव हैं तो इनको इसी नौइयत से देखना चाहिए। कोई इसमें एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा कि अरे क़यामत आ गई, तो इस तरह की एकदम से मतलब कंक्लूजन पर हमें नहीं पहुँचना चाहिए। उम्मीद है कि बात समझ में आएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।